नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा घूमने आने वाले पर्यटक अब हॉट एयर बलून सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला के पिंजौर में हॉट एयर बलून सफारी का शुभारंभ किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि हॉट एयर बलून सफारी शुरू होने से इन क्षेत्रों में पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ पहली उड़ान भरकर इसकी शुरुआत की। देखिए एक रिपोर्ट। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और हरियाणा घूमने आने वाले हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने पंचकुला के पिंजौर में हॉट एयर बलून सफारी का शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक साथ पहली उड़ान भरकर बलून सफारी की शुरुआत की। वहीं हॉट एयर बलून सफारी के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बहुत अच्छा अनुभव रहा। हरियाणा में लंबे समय से हॉट एयर बलून की बात चल रही थी। हॉट एयर बलून के लिए एक मौसम और एक स्थान की जरूरत होती है, इसलिए पिंजौर का चुनाव किया गया। हॉट एयर बलून को हवा की जरूरत होती है। इस दौरान ये भी ध्यान रखना होता है कि हवा की गति तेज ना हो। हॉट एयर बलून ऊपर और नीचे तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हवा के हिसाब से चलती है। इसलिए हवा की गति तेज होने के कारण डेस्टिनेशन की दिशा बदल जाती है। हमारा डेस्टिनेशन एयर स्ट्रिप था, लेकिन हवा की डायरेक्शन बदल गई। फिर हमने पिंजौर गार्डन में लैंडिंग की सोची, लेकिन हवा की गति बदल गई और हम खेतों में उतरे। समय पूरा होने के बाद जहां भी जगह मिलती है वहां पर लैंड किया जाता है। जगह ढूंढने में करीब 15 मिनट का समय लग जाता है, इसलिए सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं, जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिक्कर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और ख़ास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून, ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने एश्योर किया कि आपका जो वीजीएफ के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है, इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा। और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल ये जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक ये सर्विस है, तो उस नाते से अपना ये जो उनका एक प्रकार रहता है संपर्क करने का, वो करेंगे। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब, हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने उसमें किया है और उसके अंदर अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अप डाउन का तो रहता है, कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे करना है। साइड में जो आते जाते इनको ट्रेवल करना होता है, वो विंड की दिशा में ही वो करते हैं। अगर हवा अचानक बीच में चेंज कर दे अपना रास्ता, तो वो फिर उधर ही चल पड़ता है। हमारा भी जब ये विंड शुरू हुई तो उन्होंने पहले ही कहा कि एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे, डायरेक्शन उधर की है, लेकिन बीच में ही रास्ता उन्होंने विंड के कारण से बदलना पड़ा और हमको कहा कि अब ये जाएगा गार्डन, मुगल गार्डन, जो अपना पिंजौर गार्डन।
तो हमने अपनी गाड़ियाँ पिंजौर गार्डन मंगाई उतरने के लिए। एक 10 मिनट के बाद उनका अगर ये रास्ता फिर से हमारा उधर ही हो गया है, ए स्ट्रिप की तरफ। तो लेकिन वो कुल मिला करके दोनों के बीच में हमें एक स्थान के ऊपर उतारा। इनको लैंडिंग और टेक ऑफ इनकी मास्टरी होती है, ठीक जगह पर लैंडिंग करते हैं, जहाँ खाली जगह उसके ऊपर लैंड कर लिया, और बहुत नीचे भी ले आते हैं, जो पेड़ों के साथ भी अच्छा बहुत से जानवर, जंगली जानवर वो हमको देखने को मिले और बहुत अच्छा एक दृश्य मिला। घरों के ऊपर लोग छतों पर चढ़ गए हैं, वेव कर रहे हैं, उनके लिए एक नया अनुभव था। एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते से एक कदम आज हमने बढ़ाया है। निश्चित रूप से इसका लाभ हरियाणा का कई दृष्टि से है। बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे। कुछ जो हाई एंड टूरिस्ट हैं उनको इसमें चढ़ने के बाद आनंद भी मिलता है। और अब ये लगातार 2 साल तक अब चलेगी। हमने इसमें 72 लाख रुपया VGF 2 साल के लिए सैंक्शन किया। सर, आम लोगों के लिए कब से बुकिंग्स वगैरह इसकी स्टार्ट हो जाएंगी? क्या फेयर्स रहेंगे? हाँ, बुकिंग 13,000 रुपया पर ट्रिप का पर पर्सन, ये इनका भी जो टिकट का चार्जेस है। जैसे मैंने बताया बड़ा हाई एंड का है ये, लेकिन जिन लोगों को जो कैपेबल हैं इस बात के, जो जिनकी पॉकेट दे सकती है, वो अपना चलेंगे, चढ़ेंगे। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कंपनी ने अध्ययन करने के बाद ही हॉट एयर बलून की शुरुआत की है। अभी 2 साल के लिए जिम्मेदारी दी गई है। 2 साल तक नुकसान की भरपाई सरकार पूरा करेगी, इसके बाद सोचा जाएगा। इसके अलावा सीएम ने बताया कि फरीदाबाद में हम सफारी बना रहे हैं, वहां पर भी डेस्टिनेशन देने पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉट एयर बलून दिन में नहीं चलता, क्योंकि हवा तेजी से बदलती है। हॉट एयर बलून सुबह और शाम को ही उड़ाया जाता है। हॉट एयर बलून का भविष्य विदेशी पर्यटकों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जो अरावली की पहाड़ियां हैं, खास करके दमदमा झील है, या जैसे वहाँ जंगल सफारी का प्रोजेक्ट है, वो जब शुरू हो जाएगा, तो ऐसे ही इन लोगों से बात हुई है। तो गुड़गांव दिल्ली का जो टूरिस्ट है वो वीकेंड पर वहां जा करके भी ये सब कर सकता है। तो उसको भी विकसित करने का ये सारा विषय चल रहा है। राखी गढ़ी है, उसका ये विषय चल रहा है। अब नई खुदाई एक ये जो हमारा अग्रोहा है, वहां के लिए भी हमको परमिशन मिली है। तो बहुत से ऐसा अग्रोहा के क्षेत्र के अंदर प्राचीन समय के ऐसे जो चीजें हैं, खुदाई के अंदर मिलने की संभावना है, तो वो सब करेंगे। ये तो महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में ढोसी पर्वत, वहां भी एक हमने पास किया उसको रोप वे, लगभग 13 करोड़ रुपया लगा करके रोप वे बनता है। ऊपर चवन ऋषि जी का आश्रम है उस पर। तो ऐसे जितनी भी संभावना हमको मिल रही है टूरिज्म की, एक एक करके हम उसको आगे बढ़ाएं। बहरहाल हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम मनोहर लाल ने कदम बढ़ा दिया है, जिससे उम्मीद है कि भारी संख्या में पर्यटक हरियाणा पहुंचेंगे, जिससे एक तरफ जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार का सृजन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा में पर्यटन की दृष्टि से आज बड़ा दिन है। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स और अटल थीम पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और आज इसके जनता के लिए, आम जनता के लिए पानी में गतिविधियां जैसे पावर बोट, पैडल बोट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम से किया है और अटल पार्क का भी उद्घाटन किया है। इसको एक वक्त था जब हथनीकुंड का नाम जुबान पर आते ही लोगों को यहाँ जाने के लिए एक बार सोचना पड़ता था, लेकिन प्रदेश की मनोहर लाल सरकार हथनीकुंड को अब एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, जिसको न केवल हरियाणा बल्कि दूर दूर से देखने के लिए लोग पहुँचेंगे। क्योंकि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम मनोहर लाल ने वाटर स्पोर्ट्स और अटल थीम पार्क का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने वाटर जेट, स्कूटर बोट और मोटर बोट की सवारी की।
इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से आज हरियाणा में बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर खुद उन्होंने पर्यटन मंत्री ने जेट, स्कूटर और मोटर राइडिंग की है। वो बहुत ही रोमांचकारी अनुभव रहा। मोरनी हिल्स के बाद हथनीकुंड पर्यटन का एक बड़ा नया केंद्र बनेगा। यहाँ पर बोटिंग के लिए बड़ी झील है। उन्होंने कहा कि टिक्कर ताल के बाद हथनीकुंड बैराज पर पर्यटकों को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ साथ पहाड़ी वादियों के बीच यमुना नदी में वाटर स्पोर्ट्स का नजारा मिलेगा। हथनीकुंड में आज ये जो हम देख रहे हैं कि बोट राइडिंग और दूसरा जेट स्कीइंग, तो ये दोनों चीज़ें, ये एक वाटर बॉडी हमारी यहाँ ये हथनीकुंड का जो बैराज है, इस नाते से बहुत अच्छा ये स्पॉट है। तो टूरिज्म के नाते से इससे पहले भी हमने मोरनी में टिक्कर ताल में इस कार्यक्रम को शुरू किया था, लेकिन वो छोटी लेक है। ये लेक बड़ी है, वाटर बॉडी ज़्यादा बड़ी है, तो इसमें बहुत सक्सेसफुल ये कार्यक्रम चलेगा। और नेशनल हाईवे के ऊपर ये भी एक प्रकार से हिमाचल का, उत्तराखंड का ये रास्ता है, तो यहाँ पर एक टूरिज्म का अच्छा केंद्र ये बने, इस नाते आज शुरू किया है। यहाँ ऊपर जो पार्क बनाया जा रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट, उस पर विचार किया जा रहा है। इस पार्क का नाम भी आज अटल पार्क इस नाते से इसको रखा गया है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आज के हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के इतिहास में कहें या इस यात्रा में एक अगला कदम, अच्छा कदम है। देखिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पानी के अंदर राइडिंग करना ये ठीक है कि पहली बार जब करते हैं तो थोड़ा सा आदमी को लगता ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उलट पलट हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे साथ चूँकि रक्षा जो टोली होती है साथ, वो साथ में रहती है, और जो उसके एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं वो भी साथ में होते हैं। लेकिन बेझिझक मैंने उसको चलाया है, मुझे कहीं किसी का इसको दिक्कत नहीं। यहाँ ऊपर जो पार्क बनाया जा रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट, उस पर विचार किया जा रहा है। इस पार्क का नाम भी आज अटल पार्क इस नाते से इसको रखा गया है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आज के हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के इतिहास में कहें या इस यात्रा में एक अगला कदम, अच्छा कदम। वहीं जंगल सफारी चलाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि देश विदेश में लोग पर्यटन में अधिक रुचि लेते हैं और जहाँ जहाँ भी पर्यटन स्थल बनाए जाते हैं वहाँ के क्षेत्र का विकास तो होता ही है, रोजगार भी बढ़ता है। जंगल सफारी का एक प्रोजेक्ट हम बहुत जल्दी गुरुग्राम के पास 10,000 एकड़ के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। और टूरिज्म अपने आप में न केवल अपने प्रदेश देश का बल्कि दुनिया का एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर दुनिया भर से लोग इस टूरिज्म के, अच्छे टूरिज्म की, इको टूरिज्म की चीज़ों की तलाश करते हैं। तो जहाँ जहाँ टूरिज्म बढ़ा है वहाँ उनकी एक प्रकार से प्रगति, अच्छी प्रगति, आर्थिक प्रगति हुई है, रोजगार बहुत लोगों को मिला है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि ये क्षेत्र हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप लगता है और इसमें फिल्म क्षेत्र का एक अच्छा केंद्र बने, इस दृष्टि से भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना है जो चारों राज्यों को आपस में जोड़ेगा। साथ ही यहाँ पर और अधिक पर्यटन की संभावनाओं के लिए मुख्यमंत्री ने जनता से सुझाव मांगे। हथनीकुंड में आज ये जो हम देख रहे हैं कि बोट राइडिंग और दूसरा जेट स्कीइंग, तो ये दोनों चीजें, ये एक वाटर बॉडी हमारी यहाँ ये हथनीकुंड का जो बैराज है, इस नाते से बहुत अच्छा ये स्पॉट है। तो टूरिज्म के नाते से इससे पहले भी हमने मोरनी में, टिक्कर ताल में इस कार्यक्रम को शुरू किया था, लेकिन वो छोटी लेक है। ये लेक बड़ी है, वाटर बॉडी ज्यादा बड़ी है, तो इसमें बहुत सक्सेसफुल ये कार्यक्रम चलेगा। और नेशनल हाईवे के ऊपर ये भी एक प्रकार से हिमाचल का, उत्तराखंड का ये रास्ता है, तो यहाँ पर एक टूरिज्म का अच्छा केंद्र ये बने, इस नाते आज शुरू किया है। बता दें कि हथनीकुंड बैराज एक ऐसी जगह है जहां पर एक तरफ हरियाणा तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल की सीमाएं लगती हैं और यहीं पर पानी के स्रोत में लोग बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। साथ ही कलेश्वर नेशनल पार्क में जानवरों को देखने के लिए जंगल सफारी भी चलाई जाएगी। हालांकि पहले भी जंगल सफारी इस जंगल में चलती थी, लेकिन अब इसे अच्छे ढंग से चलाया जाएगा, जिसके लिए हथनीकुंड बैराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोटर बोट का शुभारंभ किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राजनीति हावी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल इसको लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जिसको लेकर अब सीएम मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि इस दुर्भाग्य का विषय है कि इस पर राजनीति हो रही है। पंजाब में बहुत ज्यादा पराली जलाई जाती है, जिसका नुकसान हरियाणा की जनता को भी हो रहा है। और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आपने स्वयं कहा है कि राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई राजनीति करते हैं और राजनीति करने वालों को इसका लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनीति तो उल्टी उनके सिर पड़ रही है। हरियाणा में जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज्यादा हो रहा है, उसका वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कुछ सीमाएं तो है नहीं। जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है। लेकिन हम सब मिलकर के उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं, उनको सुविधाएं, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं, ताकि, और आज पराली एक कमर्शियल चीज बन चुकी है, उसकी कीमत मिलती है, उसका उपयोग हो रहा है, तो इस ओर सबको बढ़ना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भगवंत मान हो, हमारी आवश्यकता, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। एक ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक हवा को शुद्ध रखना हमारे सबके स्वास्थ्य के नाते से भी ठीक है। और बहुत से ऐसे जो हमारे काम रुक जाते हैं, अब देखिए ना, जितना ज्यादा हवा का जो वातावरण खराब हुआ है, उसके कारण से ऑफिस भी बंद करने पड़े हैं, कई जगह स्कूल बंद करने पड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात आई है, ऑड इवन का विषय चल रहा है। तो ये सारे हमारे सामान्य जीवन को व्यवधान पैदा करते हैं, तो ये ना करें। ये जिसकी जिम्मेवारी है, सब लोग मिलकर काम करेंगे ऐसा। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।